अपने साथ हुई छेड़छाड़ की शिकायत लेकर थाने पहुंची एक युवती को जब थाने से इंसाफ नहीं मिला तो उसने आत्मघाती कदम उठाने का फैसला लिया और पेट्रोल लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच खुद को पेट्रोल से नहलाकर आत्मदाह करने का प्रयास किया, जिसे वहां उपस्थित लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जान बचा ली। महिला कलेक्टर से मिली और अपनी आपबीती सुनाते हुए न्याय की मांग की। तब कलेक्टर ने महिला थाना पुलिस को उनके हवाले करते हुए शिकायत दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। पूरा मामला शहर के समान थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवती जॉब की तलाश में अपने एक पुराने परिचित के घर पहुंची, जहां उस व्यक्ति ने युवती के साथ गलत हरकत की, जिसकी शिकायत युवती थाने में दर्ज कराने सुबह से शाम तक खड़ी रही, लेकिन उसकी शिकायत किसी ने नहीं सुनी। तब उसने आत्मघाती कदम उठाने का फैसला लिया। युवती ने बताया कि गुरु कृपा एजेंसी में वह काम करती थी, जहाँ उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से 1.5 माह पहले हुई और परिचय हुआ, जिसके बाद उसने युवती को नौकरी दिलाने की बात कही थी और युवती को अपना घर दिखाया, यह कहकर कि जब जरूरत हो आ जाना। आज सुबह महिला जॉब की तलाश में उस परिचित व्यक्ति से मिलने पहुंची तो उसने अंदर कमरे में बुलाकर जॉब न होने की बात कही और 5-10 हज़ार रुपए देने की बात कहकर उसके शरीर को टच करने लगा, जिसके बाद युवती बाहर भाग कर आई और पुलिस को फोन लगाया, लेकिन कोई मदद नहीं पहुंची। वहीं उस व्यक्ति के फोन पर थाने से पुलिस पहुंची और युवती को अपने साथ थाने ले आई। युवती ने बताया कि आरोपी व्यक्ति ने मुझ पर फ्रॉड करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। पुलिस मेरी शिकायत नहीं सुन रही और सुबह से शाम तक थाने में बैठा रखा। क्या महिलाओं के लिए बनाए गए कानून का दुरुपयोग करती है कुछ महिलाएं? युवती ने थाने से निकलकर सीधे कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उसने पेट्रोल डालकर आत्मदाह का असफल प्रयास किया। कलेक्टर ने युवती की समस्या सुनी और महिला थाना पुलिस को बुलाकर युवती की शिकायत दर्ज करने के निर्देश दिए। क्या महिलाओं के लिए बनाए गए कानून का दुरुपयोग करती है कुछ महिलाएं? आमतौर पर देखा गया है कि इस समय बलात्कार के गंभीर आरोप है और गंभीर अपराध में फंसाने का कुछ महिलाएं प्रयास करती हैं, जिससे न्याय की गुहार लगा रही पीड़ित महिलाओं को इसका नुकसान होता है। साथ ही जो सज्जन व्यक्ति हैं उनको अपना पूरा जीवन एक झूठे केस में बिताना पड़ता है। अगर ऐसा है, इन पर भी प्रशासन को ध्यान रखना होगा, ताकि आगे आने वाले भविष्य में किसी भी व्यक्ति को उसकी ना तो छवि खराब हो और ना ही ऐसे अपराधों में उसका जीवन खराब हो। न्यायालय के सामने इस तरह से आत्मघाती कदम उठाया, क्या प्रथम दृष्टिया मामला समझ में आया? एक आवेदिका आई थी, वो उनकी शिकायत थी कि एक विषय में उन्होंने थाने को अप्रोच किया होगा और वहाँ पर उनकी एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई थी, इसलिए वो बहुत परेशान थी और यहाँ पर अपनी इसी एप्लीकेशन के साथ में आई थी। तो ये पाया गया तो एडीएम ने भी उनसे चर्चा की, फिर हमसे भी वो मिली, तो इसमें महिला थाने से तत्काल टीम भी बुलाई गई और महिला थाने की टीम के साथ में उनको भेजा गया है कि उनकी एफआईआर जो तथ्यों पर आधारित जो वो बता रही हैं अपने साथ, उन विषयों पर एफआईआर दर्ज की जाए और आगे जो नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाए। मैम, कहीं ना कहीं काउंसलिंग की भी मानसिक रूप से जरूरत है, जिस तरह से आत्मघाती कदम उठाया। महिला थाने की टीम को ये पॉइंट भी नोट कराया गया है कि जिस तरीके का आत्मघाती कदम कि उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया था, उनको ये समझाइश भी दी जाए कि एफआईआर जो दर्ज कराना है वो एक अलग विषय है, लेकिन इस तरीके की मनोदशा में होना ये सही नहीं है और इसकी काउंसलिंग के लिए भी महिला थाने को निर्देश दिए गए हैं। ठीक, पर्याप्त। छेड़छाड़ का आरोप लगाया, क्या था मामला पूरा बताइए। सर, इन्होंने मुझे जॉब के लिए बोला था कि मैं आपको जॉब दूंगा। मैं इनको कुछ समय से जानती हूँ, पिछले 1.5 महीने से। इन्होंने मुझे जॉब के लिए बोला था, तो मैंने इनका नंबर मांगा था, तो बोला नंबर मत लो, तो मुझे अपना घर दिखाया था। बोले जब तुम्हें आना हो तो आ जाना। तो मैं आज 1.5 महीने बाद इनके घर गई थी, मॉर्निंग में समथिंग 8 बज के 8:30 बजे गई थी। तो ये पहले मुझे बुला के, इनका बेटा गेट खोला है, बैठाए हैं। जब जॉब के लिए मैंने पूछा तो मना कर दिए, बोले अभी नहीं है। फिर अपने अंदर वाले रूम में बुलाए हैं, बोले इधर आओ। बोले हैं कि तुमको जॉब अगर नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं जॉब नहीं है मेरे पास, तुमको 5-10 हज़ार चाहिए तो ऐसे ही ले लो मुझसे। तो मैं वही नहीं, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, आप दे दीजिए। तो मेरा हाथ पकड़ के खींचे हैं और धक्के से लगा है तो सर में मेरे दरवाज़ा लग गया है। फिर गलत इधर बैग टच कर रहे थे, इधर टच कर रहे थे, तो मैं छुड़ा के बाहर गई हूँ। यही जो ये पंडित जी हैं, जो प्रोफेसर है, जो नहीं उनके पिता हैं जो। हाँ, तो हम गए हैं बाहर, तो बगल में किराने की दुकान है, वहाँ पे फ़ोन नहीं था हमारे पास, तो हमने कॉल करने के लिए फ़ोन मांगा है, तो किसी ने फ़ोन नहीं दिया। फिर एक भैया रुके तो उन्होंने फ़ोन दिया, तो पुलिस को कॉल किया तो पुलिस आई। 100 नंबर को कॉल किसने किया? पहले हमने किया था, हमारे बुलाने पे नहीं आई है, और इन्होंने पता नहीं डायरेक्ट लगता है यहीं कॉल कर दिया था, तो पुलिस तुरंत आ गई है। थाने आई हैं, क्या कुछ? अब इन्होंने हमारे ऊपर फ्रॉड का केस लगाया है। देखिए, आपने क्या लिखवाया? मैंने तो यही जो हुआ है वही लिखवाया है, जो घटना हुई। हाँ, जो इन्होंने किया है कि हाथ जीना चपटी किए हैं, यही लिखवाया है। फिर आपने वहाँ से फिर आप
पुलिस के माध्यम से यहाँ आई है या अपने आप? पुलिस वाले लेके आए हैं उसमें 100 नंबर में। थाने में आपने शिकायत दर्ज करवाई है, अभी FIR नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, क्या बोले? अभी वो जांच के लिए बोले हैं, जांच होगी, कैमरा वगैरह चेक होंगे। अच्छा, तो क्या आपने सच में आपके साथ गलत हुआ है या तो आप ऐसा झूठा आरोप लगा रहे हैं? नहीं भैया, हम इनको जानते भी नहीं है और हम यहाँ से रीवा से हैं भी नहीं। कैसे हुआ? हाँ, परिचित कैसे हैं आप? हम यहाँ पे गुरु कृपा एजेंसी में काम करते थे, यहाँ लोटस टावर के बगल में। तो ये वहाँ पे 1-2 दिन आया करते थे, तो हमारे घर दुकान के पास हमारे वहाँ पे पट्टी है, तो वहाँ पे आके बैठ गए। वहीं पे फुल्की का ठेला लगता है, तो मुझे एक बार देखे तो मैंने ऐसे बातचीत की, तब इनसे मेरी बातचीत हुई। फिर सेकंड डे फिर आए, तो इन्होंने फिर अपना मुझे घर दिखाया। आपको नौकरी लगवाने की बात कहाँ करे थे? प्राइवेट विद्यालय में या शासकीय विद्यालय? नहीं, मेरी शॉप के पास, जहाँ मेरी शॉप है, जहाँ मैं काम करती हूँ। आप क्या चाहती हैं? उन्होंने तो फ्रॉड का केस लगा दिया है, देखिए जो होता है। चाहती क्या? पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, सुबह से बैठाए हैं, सुबह से 8:30-9 बजे से बैठे हुए, 3-4 बज रहा है, FIR दर्ज ही नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या चाहती हैं? आप क्या हम चाहते हैं कि जो सच है वो पता चले। पुलिस से क्या मदद चाहती है? पुलिस से मदद यही चाहते हैं कि जो इन्होंने किया उसकी सजा मिले उसको। चलिए, कहाँ की रहने वाली है? हम रीवा से ही हैं। एक बार अपना नाम बता दीजिए। नाम दे रहे हैं। बोल रहे थे जहाँ पाऊंगा तो मरवा दिया। ये कौन बोला? ये सत्यनारायण स्वामी, उनके साथ में एक वकील बोल रहे थे, मैं वकील हूँ, उन्हीं के साथ हूँ। बोलते मैं वकील हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कानून पढ़ा हूँ, तो मैं कहीं भी चल के मरवा दूँ। यानी जान से मरवाने की धमकी दी?